अनफॉर्चुनेटली मेरे दिमाग में पता नहीं क्या घुसा, मैं कनाडा आ गई हूँ। नहीं करनी चाहिए तो क्यों नहीं करनी चाहिए? यू डोंट हैव एनी चॉइस। ओके, काम करा रोज़ लगातार 10 दिन, उसकी पेमेंट मेरे को मिली अराउंड Hey guys, I hope you all are doing great. I am Vasundhara. Welcome to my channel. थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ अपने बारे में। बैक इन इंडिया, आई एम फ्रॉम हरियाणा। मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से अपनी BA कंप्लीट करी थी। उसके बाद अनफॉर्चुनेटली मेरे दिमाग में पता नहीं क्या घुसा, मैं कनाडा आ गई हूँ। नो गाइज, ऑलवेज बी ग्रेटफुल। आई एम ग्रेटफुल कि मैं कनाडा आई हूँ और मैं ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रही हूँ अब। ओके, जोक्स अपार्ट, मैं यहाँ पे एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट आई हूँ और मेरे को ऑलमोस्ट 1 year 4 months हो गए हैं यहाँ पे। और मैं अभी जिम के लिए रेडी हो रही थी, बट उससे पहले मुझे एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे वीडियो बनानी थी। और वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो आपने थंबनेल में देखा ही होगा कि यहाँ पे कमीशन बेस्ड जॉब आपको करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, और अगर नहीं करनी चाहिए तो क्यों नहीं करनी चाहिए। वैसे जॉब तो कोई भी हो, आपको करनी चाहिए। ओके सॉरी। हाँ, तो जॉब तो कोई भी आपको करनी चाहिए और करनी पड़ेगी यहाँ पे आके। यू डोंट हैव एनी चॉइस। ओके, सो इसको स्टार्ट करते हैं। अभी करेंटली मैं काम कर रही हूँ एज एन इंडिपेंडेंट सेल्स रिप्रेजेंटेटिव फॉर टेलिस, और मेरी जॉब कम्प्लीटली कमीशन बेस्ड है। कम्प्लीटली येस, इट्स 100% कमीशन बेस्ड जॉब। और मेरे को ऑलमोस्ट 1 साल होने वाला है इस जॉब में आए हुए। ऐसा नहीं है कि कनाडा आते ही सिर्फ मैं पहले कमीशन वाली जॉब पकड़ ली क्योंकि और कोई मिल नहीं रही थी। सच्चाई है क्योंकि और कोई मिल भी नहीं रही थी, बट उससे पहले मैंने 2 जगह मेरे बहुत गंदे एक्सपीरियंस रहे हैं, विच इज़ इन फूड इंडस्ट्री। जब मैं यहाँ पे लैंड हुई ऑन 31 मार्च, उसके 1 हफ्ते बाद ही मैंने एक इंडियन रेस्टोरेंट में काम स्टार्ट करा, और वो भी एक रेफरेंस के थ्रू थी। पता नहीं मेरे को, मैं जानती भी नहीं वो रेफरेंस क्या था। जो भी ये फैमिली का कोई रेफरेंस था, तो मैं वहाँ पे गई। 10 दिन मैंने वहाँ पे काम करा। अब मेरे कॉलेज, मेरा जो यूनिवर्सिटी थी तब स्टार्ट नहीं हुआ था, तो मैंने 10 दिन वहाँ पे काम करा। 12 घंटे काम करा रोज़ लगातार 10 दिन, और उसकी पेमेंट मेरे को मिली अराउंड $250। जो उन्होंने मेरे को बोला था कि ये सैलरी बेस्ड होगा, 2200 आपका पर मंथ आपको मिलेगा, और वो कैश वाली जॉब थी। वो एक इंडियन रेस्टोरेंट है, सरी में ही है, नाम नहीं लूँगी। आई विश कि मैं ले सकती नाम, बट नहीं ले सकते। पहले मैंने वो जॉब करी, तो उसके मैंने जब अच्छा, मेरे को उस जॉब से निकाल दिया गया था। मैं खुद से नहीं छोड़ा था मैंने, वो मेरे को निकाल दिया गया था। और बहुत सिली चीज़ पे कि आप ऑब्वियसली आप यहाँ पे किसी के अंडर काम कर रहे हो, राइट, और आप उनको बैक क्वेश्चन नहीं कर सकते हो। तो मैंने उनको पूछ लिया कि जैसे बटर नान बनते हैं ना अपने, तो बटर नान की जगह वो ऑयल लगा रहा था, जो जिसमें तलते हैं वही ऑयल नान पे लगा रहा था। तो आई वॉज वर्किंग देयर, तो मैंने पूछ लिया कि भाई आप ये क्यों कर रहे हो, एंड ही गॉट फ्रस्ट्रेटेड। उससे बिल्कुल निकाल दिया, कहते वसुंधरा कल से मत आना। और मैंने भी बहुत चौड़े में आके हाँ ठीक है मैं नहीं आऊँगी, मेरे को मेरा हिसाब दे देना। बट वो चलो नहीं मिला, वो 300 समथिंग या 250 समथिंग मेरे को दिया उसने 10 दिन काम करने का पैसा। पहला एक्सपीरियंस बैड एक्सपीरियंस, आते ही रिजेक्शन, निकाल दिया मुझे। उसके बाद मैं जॉब्स देख रही थी। मेरे को टेलिस में जॉब मिली, जो एक कमीशन बेस्ड जॉब है, और आई होप मैं बहुत टाइम तक इस जॉब में टिकी रहूँ। तो 1 साल तो होने वाला है। तो मेरे को टेलिस में एक जॉब मिली है, वो उन्होंने कहा कि ये सब कमीशन बेस्ड जॉब है। अब 2 महीने हो गए थे मेरे को कि मैं कोई, उसके बाद मैंने कोई जॉब नहीं करी। तो मेरे को नेसेसिटी थी, मेरे को जॉब करनी ही थी, क्योंकि आई डिडंट हैव एनी ऑप्शन, लाइक यू नो, उस टाइम पे। तो ठीक है मैंने करी, और साथ साथ मेरी गलती क्या थी, या तो मैं सिर्फ कमीशन वाली जॉब पे फोकस करती, बट व्हाट वाज माय मिस्टेक कि मैं इसके बिसाइड भी अप्लाई कर रही थी, जॉब्स मैं देख रही थी। तो मैंने आई गेस इंडीड पे मैंने अप्लाई करा था, और मेरे को वहाँ से फ्रेश स्लाइस से ऑफ़र आया, जो अभी मैं सरी में रह रही हूँ। और फ्रेश स्लाइस मेरे को वहाँ पे डाउनटाउन में जाना पड़ता था, और वो रात की शिफ्ट थी, मतलब मैं रात को घर पे 2 या 3 बजे आती थी।
7 to 1 करके कुछ शिफ्ट थी वो फ्रेश लाइस में। मैंने करी 3 दिन मैंने करी और उन्होंने मेरे को वहाँ से भी निकाल दिया। उन्होंने मेरे को वहाँ से क्यों निकाला, क्योंकि आई एम इन किचन विच इज़ इम्पॉसिबल। मैं किचन के लिए बनी नहीं हूँ। नो, ऐसा नहीं है। मैं अच्छी कुकिंग करती हूँ, बट ठीक है, उन्होंने मेरे को वहाँ से भी निकाल दिया क्योंकि ऑब्वियसली मैं इतना फास्ट काम नहीं कर पा रही थी। मैं नई थी, मेरे को कोई एक्सपीरियंस ही नहीं। यार पिज़्ज़ा कैसे बनाते हैं, कौन सीख लेगा यार 2 दिन में। मेरे से तो नहीं सीखा गया। मेरे को निकाल दिया वहाँ से। मेरे को $0, मेरे को कुछ भी नहीं मिला वहाँ से। ठीक है, पर टेलिस की मेरी चल रही थी। तो ये मैं घुमा क्यों रही बातें, तो जिस चीज़ के लिए वीडियो है कि आपको कमीशन बेस्ड जॉब करनी चाहिए या नहीं। आई नो एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट बहुत स्केप्टिकल सा होता है, बहुत ज़्यादा टफ होता है ये डिसाइड करने का कि कमीशन बेस्ड जॉब, ये तो आर्ली है ही नहीं। यहाँ पे हमें तो $15 $16 पर आवर के मिलेंगे ही नहीं। हम जाए, हमारी सेल ना हो, क्या पता नहीं हो, और होती भी नहीं है। आप एक दिन में सेल्स पर्सन एज अ बेस्ट सेल्स पर्सन नहीं बन सकते हो, राइट? वो होती भी नहीं है। तो मैंने स्टार्ट करा सेल्स में जॉब अपना। टू बी वेरी ऑनेस्ट, 2 महीने काम करते हुए सेल्स में मेरे को पे आ रही थी $60, अराउंड हफ्ते का $60। बट ग्रेजुअली जब मैंने अपना फोकस करा, सेल्स करी, लाइक मेरी टीम, फॉर्चुनेटली मेरे को बहुत अच्छी टीम मिली है सेल्स में। तो बहुत जितना भी हार्ड वर्क है, जो भी लाइक उन्होंने सिखाया, मैनेजर ने सिखाया, टीम लीडर्स ने सिखाया, तो मेरे को आ गया सेल करना कि हाँ भाई ये कैसे करते हैं और लोगों को पागल कैसे बनाते हैं। नो, आई एम जोकिंग, लोगों को पागल नहीं बनाते, हम अच्छी जेन्युइन सेल्स करते हैं। तो सेल्स आ गई मेरे को, और मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं सेल्स कर पाऊँगी कभी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट थी, अभी भी हूँ थोड़ी थोड़ी। मैं इंट्रोवर्ट थी और मैंने कभी ज़िंदगी में सेल्स नहीं करी थी। मैं कभी ऐसे किसी को भी अप्रोच नहीं कर सकती थी, हाय डू यू हैव टेलिस और वट एवर। मैं किसी से भी ऐसे कॉन्वर्सेशन स्टार्ट नहीं कर सकती थी खुद से। यस, इवन तो मैं DU में पढ़ी हुई हूँ, मैं फिर भी नहीं कर सकती थी। तो ये सीन था मेरा। पहले हफ्ते का आई गेस $60 आया था पे चेक। मैं आपको लगाऊँ, मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा दूँगी, देखना उसे। बट ग्रेजुअली आफ्टर मैंने 2 महीने तक वहाँ से नहीं कमाया। मैं लिटरली बस इतना था कि मेरा रेंट भी नहीं निकल रहा था। मैंने GIC यूज़ करी थी फर्स्ट 2 मंथ्स के लिए। पर 2 महीने के बाद जब मेरा चेक आया, पहले हफ्ते का चेक, लाइक आफ्टर 2 मंथ्स, जो मेरा 7 दिन का चेक आया, वो था अराउंड $1000। येस, इट वॉज अराउंड 1020 और समथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ था, या $1100 था। एंड आई वॉज वेरी हैप्पी कि ओ लोग तो इतना नहीं कमा पा रहे हैं महीने में, मैंने 1 हफ्ते में कमा लिया ये वो चेक आया $1000 का, एक हफ्ते का $1000 आया। तो मेरे को लगा यार स्टॉप, मतलब रुक जाती हूँ मैं, और कहीं अप्लाई नहीं करती हूँ, लेट मी जस्ट फोकस ऑन माई सेल्स। तो उसके बाद मैंने बहुत अच्छा कमाया, लाइक ब्लैक फ्राइडे आया, और फिर जो भी आता है क्रिसमस और ब्लैक फ्राइडे ये सब आया, तब ठीक है अच्छी कमाई हुई। जब वो सेल्स के टाइम जो होती है, अच्छा हुआ, निकल रहा था, गुजारा चल रहा था, अभी भी चल रहा है। और हाँ, तो बैक टू द टॉपिक, मैं इस चीज़ पे क्यों बना रही हूँ आपको। मैं आपको मेरी जो अभी रिसेंट की जो कमीशन जो मेरे को मिली है, हफ्ते का चेक जो है, वो मैं आपको यहाँ पे लगा दूँगी कहीं पे, तो उसको देखना, क्या पता कुछ मोटिवेशन आ जाए। तो बैक टू द टॉपिक कि कमीशन जॉब आपको करनी चाहिए, आपको सिर्फ पैसे के लिए जॉब नहीं करनी चाहिए। यार आप एक चीज़ सोचो कि यहाँ पे इतने सारे लाखों स्टूडेंट्स आ रहे सॉरी, तो लाखों स्टूडेंट्स आ रहे हैं यहाँ पे। अब सब जाके वो सेम रेज्यूमे, वो हर फूड इंडस्ट्री में, आपका टिम हॉर्टन हो गया, आपका फ्रेश लाइस हो गया, या कोई भी इंडियन रेस्टोरेंट हो गया, वो हर जगह वो सेम रेज्यूमे ड्रॉप कर रहे हैं। अब कितना % चांस है कि उनको जॉब मिलेगी? आपने खुद करा होगा, मैंने खुद यहाँ पे बहुत सारे रेज्यूमेज में लाइक मैं खुद से गई हूँ और दे के आई हूँ हर स्टोर में। इवन डाउनटाउन में मैं गई हूँ,
रेज्यूमे ड्रॉप करके आई हूँ, कहीं से रिस्पॉन्स नहीं आया। मेरे को नहीं लगता कि आपको भी बहुत ऐसे गलती से 1-2 रिस्पॉन्स आ गए होंगे तो ठीक है, वरना नहीं आते हैं रिस्पॉन्स यार, हमें पता है, इट्स अ बिटर ट्रुथ। तो कोई रिस्पॉन्स नहीं आया एंड हाँ, तो कोई रिस्पॉन्स आता नहीं है जब आप ड्रॉप करके आते हो, है ना। तो कितने लोग अपने रेज्यूमे ड्रॉप करके आ रहे हैं, कितनों को जॉब मिल रही है। और जो टिम हॉर्टन्स, फ्रेशलाइज और ऐसे फूड इंडस्ट्री में जो भी है, सबवे वगैरह में जो भी जॉब्स मिल रही है, वो रेफरेंस वाले लोग ले जाते हैं। यस, यू नो दिस, कि आपका कोई दोस्त होगा, उसका कोई फैमिली यहाँ रहती होगी, उसका कोई रेफरेंस होगा, उन्होंने रेफरेंस लगवा दिया और उसकी जॉब लग गई। बट लाइक मी, ना मेरा यहाँ पे कोई फ्रेंड है, ना मेरी यहाँ पे कोई फैमिली है। वैंकूवर में नहीं है, सब टोरंटो में। तो वैंकूवर में कोई फ्रेंड्स नहीं है, कोई फैमिली नहीं है। यू ऑल कैन रिलेट, जिनके फैमिली फ्रेंड्स नहीं है यहाँ पे, आपका रेफरेंस नहीं लगेगा। आप जाके टिम हॉर्टन्स में अपना रेज्यूमे दे के आए हो, जिनका रेफरेंस है वो लोग टिम हॉर्टन्स में लग गए, आपका रेज्यूमे कूड़े में फेंक दिया, कोई फ़ायदा नहीं। आपने प्रिंटिंग में अपने पैसे भी वेस्ट करे, नहीं मिलती है, राइट। जब आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है, क्योंकि हम काम करते हैं अपने स्टोर पे, अपने कियोस्क पे, तो वहाँ पे बहुत सारे बच्चे आते हैं रेज्यूमे लेके कि आर यू गाइस हायरिंग, पर जब हम बताते हैं इट्स 100% कमीशन बेस्ड जॉब, वो लोग नहीं देते हैं रेज्यूमे। कुछ देते हैं, कुछ नहीं, लाइक बहुत कम परसेंटेज है जो अपने रेज्यूमे पकड़ा के जाते हैं। एंड द रीज़न बीइंग कि कमीशन बेस्ड जॉब है। पर आप जब तक ट्राई नहीं करोगे, आप जब तक उस चीज़ में उतरोगे नहीं, आप कब तक भीड़ चाल में चलोगे यार, ये बताओ। अब जब तक सेल ट्राई नहीं करोगे, आई नो सेल सबसे नहीं होती है, बट आपको अपने आप को पहले ही जज कर रहे हो, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग। इवन आगे जाके भी इट्स नॉट अ गुड थिंग फॉर यू। आप इंडिया से यहाँ पे सिर्फ दिहाड़ी करने नहीं आए हो, आपको अपना जो भी जो आपकी कैपेबिलिटीज़ हैं, आपकी पब्लिक स्पीकिंग है, जो भी आप इंडिया में नहीं कर सकता, वो यहाँ पे कर सकते हो। आपके पास बहुत अच्छी चांस है अपने एटीट्यूड को चेंज करने की, अपनी पर्सनालिटी को चेंज करने की। और सेल्स एक ऐसी जॉब है जो आपकी पर्सनालिटी को बिल्कुल चेंज कर देती है, बिलीव मी। यस, तो क्यों नहीं करते हो? करो, जाओ सेल्स में अप्लाई करो, जॉब करो। अगर आप लोग सरी में हो, मेरे को कमेंट में बताओ। इफ़ यू गाइज नीड एनी हेल्प इन जॉब, लेट मी, आई कैन हेल्प यू लाइक टू सम एक्सटेंट। एंड क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे जॉब्स नहीं है अभी और कैसे सफ़र कर रहे हैं, राइट। तो डोंट जज योर सेल्फ। कमीशन बेस्ड जॉब कहीं पे भी मिल रही है। आई एम नॉट सेइंग कि टेलिस में या टेलिस बहुत ग्रेट है तो रॉजर्स में मिल रही है, टेलिस में मिल रही है। अगर कोई और भी कंपनी है, कोई भी सेल्स है, सेल्स आपको जाके सेल करनी है, कंसेप्ट सेम है सबका, प्रोडक्ट अलग अलग हो सकते हैं, राइट। ट्राई इट एंड यू विल थैंक मी लेटर। पहले 2 महीने गालियाँ दोगे कि यार सेल्स ये तो बहुत बोल रही थी, $1000 पर वीक, पर मैं लगा दूँगी आप में, अब चेक करना, $1000 पर वीक। बट येस, यू कैन अर्न, डोंट डाउट योर सेल्फ। स्ट्रेस मत लो, ऑलरेडी यहाँ पे आपके ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, आपकी पढ़ाई का, असाइनमेंट का स्ट्रेस है, आपकी होम सिक होता है ना, ऑलरेडी बहुत स्ट्रेस है यार, क्यों इतना स्ट्रेस लेना, छोटी सी लाइफ है, हंसो जियो। तो हर अपॉर्चुनिटी, हर फील्ड में अपने आप को डालो उसमें, चैलेंज योर सेल्फ। यार मुझे लग रही है मोटिवेशनल वीडियो ज़्यादा बन गई है, बट या I want to help you guys in this, क्योंकि मुझे पता है how it feels। तो भेड़ चाल में मत जाओ। मैं ये नहीं कह रही कि फूड इंडस्ट्री में काम करना अच्छा नहीं है, ये नहीं यार, बेसिक पे मिल रही है आपको, ठीक है। आपको इजी लाइफ चाहिए, इजी लाइफ वहाँ पे भी नहीं है, वहाँ पे भी आपको पूरा दिन खड़ा रह के, है ना, करना पड़ता है। मेरे को पता है, मेरे को गाली मत देना जो लोग आप लोग टिम हॉर्टन्स में काम कर रहे हो, इजी लाइफ नहीं है। बट आप सेल्स में जा रहे हो यार, मानो एक हफ्ता आपकी अच्छी सेल्स हो गई, आप अपनी मर्ज़ी के मालिक हो। आप सेकंड हफ्ते आप कहोगे यार ठीक है मैं तो सेल्स कर रही हूँ, मेरा हो गया, मेरे को अगले हफ्ते नहीं जाना, मैं घूमने जाऊँगी। इससे ज़्यादा क्या चाहिए आपको? कनाडा में
खुद मतलब अपनी मर्ज़ी से आप छुट्टी ले रहे हो, अपनी मर्ज़ी से काम पे जा रहे हो, और काम पे नहीं भी जा रहे, आपको सेल्स डालने, आप घर पे बैठ के सेल्स डाल रहे हो, क्या चाहिए इससे बढ़िया। तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल, जाओ ट्राई करो, 2 महीना ट्राई करो, 3 महीना ट्राई करो, एकदम से नहीं बनोगे परफेक्ट, बट इट विल हेल्प यू, इट विल हेल्प यू अ लॉट। आपकी पब्लिक स्पीकिंग में, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स में, आपका पॉजिटिव एटीट्यूड में, आप सेल्स, जो आपका इन्वायरमेंट होगा सेल्स का, वो बहुत अलग होता है। वो इन्वायरमेंट वहाँ नहीं होता, वो टॉक्सिक इन्वायरमेंट नहीं होता जब आप एक सेल्स में काम करते हो। इट विल हेल्प यू टू ग्रो, वो आपको और मोटिवेट करेगा, राइट। तो डोंट डीमोटिवेट योरसेल्फ जस्ट बाय इमेजिनिंग कि भाई मैं तो कर ही नहीं सकता। डोंट डू दैट, गो एंड अप्लाई फॉर सेल्स, राइट। और ऑल द बेस्ट टू मी, मेरे को भी बोल रहा, और ऑल द बेस्ट टू यू गाइज ऑल्सो। और क्या वीडियोस चाहिए, आई विल स्टार्ट व्लॉगिंग, मे बी आई विल स्टार्ट व्लॉगिंग कि मैं क्या करती हूँ। वैसे तो वही सेम लूप है हम लोगों का इंटरनेशनल स्टूडेंट का, जाओ काम पे, ये करो वो करो, ठीक है। तो और कैसा कंटेंट चाहिए, कैसी हेल्प चाहिए, जस्ट लेट मी नो, वी विल वर्क टुगेदर, या। थैंक यू।